सभी को जय सिया राम। जय श्री राम। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 100। इसके बाद के छंद में हम लोग कल थे और वहीं से आगे बढ़ेंगे। इसका जो छंद की जो पहली पहली ही पंक्ति है, इसको ध्यान से अगर आप लोग देखिए तो इसमें गोस्वामी जी हमको पाखंड के बारे में बता रहे हैं और आधुनिक काल में कितना पाखंड फैला हुआ है। तो पाखंड से क्या क्या चीजें हमारे सामने उत्पन्न हो सकती हैं, हमें दिख सकती हैं और हम उनसे भयभीत भी होते हैं। भयभीत मतलब केवल डर के भयभीत होने वाला भय नहीं, हार जाना, निराश हो जाना, उनके आगे अपने आप को, अपने मनोबल को बिल्कुल थका हुआ महसूस कर लेना। लेकिन इस पाखंड को केवल कैसे दूर किया जा सकता है, हम इससे कैसे बचे रह सकते हैं। और पाखंड प्रकट करने वाला कौन है? वो है रावण। रावण जो अहंकार का ही स्वरूप है, प्रतीक है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जब कीन ते ही पाखंड भय प्रगट जंतु प्रचंड। जंतु प्रचंड जंतु संसार में, सृष्टि में भी प्रकट है, पर वो भगवान की आदि शक्ति प्रकृति महामाया के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। और ये जो जंतु प्रकट कर रहा है रावण, ये केवल पाखंड से प्रकट हो रहे हैं, ये वास्तव में है नहीं। वो तो वास्तव में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हम चूंकि अहम भाव के कारण अपने शरीर को, अपने देह को ही स्वयं मान लेते हैं। तो जितनी भी इस तरह के पाखंड से उत्पन्न होती हैं हमारे सामने परिस्थितियां, स्थितियां, रचनाएं, उनको भी हम सत्य मान लेते हैं। अगर हमारा अपना स्वरूप पाखंड से मुक्त कर ले जाए तो फिर हम किसी सांसारिक पाखंड के चक्कर में, फंदे में फंसेंगे नहीं। तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। जब कीन्हते ही पाखंड भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज, जोगिनी गहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल, कर सद्य सोनि तपान नाचही करही बहुगान, धरु मारु बोलहि घोर रही पूरी धुनि चहु ओर, मुख बाई धावहि खान तब लगे की सुपरान, जहाँ जाहि मरकट भागी तहाँ बरत देखहि आग, भय बिकल बानर भालू पुनि लाग बरसै बालू, जहाँ तह थकित कर शीस गरजऊ बहुर दस शीस, लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत, हा राम हा रघुनाथ कहि सुभट मीजहि हाथ, एहि विधि सकल बल तोरि तेहि कीन्ह कपट बहोरे। एहि विधि सकल बल तोड़, इस प्रकार सबके बल को तोड़ दिया। रावण के पाखंड ने सभी योद्धाओं के बल को तोड़ दिया और फिर उसके बाद और अधिक कपट दिखाने लगा। प्रगटे से विपुल हनुमान धाये गहे पासा। और अधिक क्या कपट किया कि उसने बहुत सारे हनुमान प्रकट कर दिए। अभी तक तो दुष्ट भयावने जीव उत्पन्न कर रहा था, जंतु उत्पन्न कर रहा था। अब उसने बहुत सारे विपुल मात्रा में हनुमान प्रकट कर दिए, जो पाषाण ले लेकर दौड़ने लगे। तिन्ह राम घेरे जाए चहुदिस बरूथ बनाई। उन्होंने चारों दिशाओं से इकट्ठे होकर के राम को जाकर के घेर लिया। मारहु धरहु जन जाई कट कटही पूछ उठाई। और पूछ उठा उठा के क्या चिल्लाते हैं? पकड़ो मारो, पकड़ के मारो जाने न पाए। मारहु धरहु जन जाई जाने न पाए, दहदिस लंगूर विराज तही मध्य कौशल राज। दसों दिशाओं में लंगूर ही लंगूर विराजमान है और उनके बीच में कौशलपति भगवान राम विराजमान है। तही मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर सुर पदत जय 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 करी, रघुबीर एक ही तीर
कोपिनिमेष महु माया हरि। लंगूरों के बीच में कौशलपति सुंदर श्यामल तन वाले, सांवले तन वाले शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है तुंग तमाल ही, तमाल के वृक्ष को, तमाल के वृक्ष की रक्षा करने के लिए इंद्रधनुषों की सुंदर सी बाढ़ लगा दी गई है। जन इंद्रधनुष अनेक की बर बार, बर यानी सुंदर श्रेष्ठ, और बार यानी बाढ़, सुंदर बाढ़ बना दी गई है इंद्रधनुषों की। इस श्यामल तमाल कालीमा लिए हुए, श्यामल रंग लिए हुए वृक्ष होता है, तमाल का वृक्ष भगवान की शोभा से बहुत बार उसकी तुलना गोस्वामी जी ने करी है उनके सांवले वर्ण के कारण। तो ऐसा लगता है कि उस तमाल वृक्ष की रक्षा के लिए उस इंद्रधनुषों की बाढ़ लगा दी गई है। प्रभु देख हरस विषाद उर सुर बदत जय 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 करी। प्रभु को देख रहे हैं देवता लोग और उनके हृदय में हर्ष और विषाद दोनों तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। दोनों तरह के ही भाव में वो भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। तो भगवान की जय जयकार करते रहिए, चाहे आपके मन में उस स्थिति को देख करके आप समझ रहे हैं कि सब माया है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको इतना ज्ञान है कि ये संसार क्षणभंगुर है, सदा रहने वाला नहीं है। फिर भी मोह जनित लगाव के कारण, राग के कारण हम उससे जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं उसी के कारण हम कभी हर्ष का अनुभव करते हैं, कभी विषाद का अनुभव करते हैं, और ये अनुभव हमें हृदय में होते हैं। तो हर्ष का अनुभव करें तो भी जय जय राम करें, और विषाद का अनुभव करें तो भी जय जय राम करें। अगर ये विषाद सदा नहीं रहने वाला, हम लोग जब किसी पर कठिन परिस्थिति आती है तो बड़े बुजुर्ग, समझदार, ज्ञानी, वशिष्ठ जैसे गुरुजन क्या के समझाते, अरे चिंता ना करो, दुख के दिन सदा रहने वाले नहीं। तो सुख में हम ये क्यों नहीं याद रखते हैं कि ये सुख के दिन सदा रहने वाले नहीं है। एक बार हम सुख के दिनों के लिए भी अपने हृदय में ये स्वीकार कर ले कि ये संसार है, यहाँ सूर्योदय होगा तो सूर्यास्त भी होगा, यहाँ प्रकाश में सवेरा दिन होगा तो अंधकार रात होगी। तो अगर हम अपने जीवन में हर्ष में भी राम की ही जय जयकार करें, ठीक है आज आपने हमें ये सुख अनुभव करने का अवसर दिया, आपकी जय हो। तो जब हमारे ऊपर विषम परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, हम विषाद में पड़ेंगे, तो हमको ये ज्ञान रहेगा कि ये भी सदा रहने वाला नहीं है, और भगवान की जय जय करते ये भी निकल जाएगा। लेकिन सुख के दिनों को हम चाहते हैं ये बने रहे, ये आगे ना बढ़े, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए कहा ना परिवर्तनशील, जैसे ही परमात्मा परिवर्तन की ओर बढ़ता है उसमें विकार शुरू हो जाता है। उस सृजन में विकार होता है, परमात्मा में नहीं होता है, उस सृजन में विकार होता है। वो दिन भर बदलता है, हर क्षण बदलता है। रघुबीर एक ही तीर, श्री राम ने एक ही तीर से कोपि निमिष महु माया है। निमिष भर में राम ने कुपित होकर के एक निमिष मात्र में एक ही तीर से वो सारी माया हर ली। ये क्या है तीर? ये है राम बाण, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि राम बाण हर कष्ट को हर सकता है। वो सब जितना भी कष्ट है वो सब माया जनित ही है। माया विगत कपि भालु हर से बिटप गिर गही सब फिरे, सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावही, सतशेष सारद निगम कवि तेउ तदपि पार न पावही। माया के हटते ही, माया विगत, माया के हटते ही कपि और भालू, वानर और भालू फिर से हर्षित हो गए, और हर्षित होते हुए फिर से उनके अंदर जोश आ गया, उत्साह आ गया, और फिर से पर्वत और वृक्ष ले लेकर के युद्ध के लिए चल पड़े, लौट पड़े। सर निकर छाड़े राम, राम ने बहुत सारे बाण फिर से छोड़े
और रावण बाहु सिर पुनि महि गिरे, और पुनः रावण की भुजाएं और रावण के शीश कट कट के धरती पर गिरने लगे। श्री राम रावण समर, बड़ी देर से युद्ध हो रहा है, कल हम लोग को समय का पता नहीं चला, युद्ध चलता रहा, काल से परे हो गए राम रावण युद्ध को। तो काल से परे हो जाने का मतलब क्या है, वही एक निमिष कल्प बन जाता है। एक निमिष, अगर हम उस निमिष में काल को भूल गए और कल्प बना दिया तो काल से परे उस निमिष मात्र में हम हो गए। ये किसका प्रताप है, ये भगवान राम के चरित्र को सुनने का, डूबने का प्रताप, कि उस क्षण में हम काल से परे हो जाते। तो श्री राम और रावण के इस युद्ध के चरित्र को अगर सैकड़ों शेष, शारदा और वेद कवि अगर इसको गाते रहे कल्पों तक, तो भी कह के पार नहीं पाएंगे, यानी ये पूरे नहीं। भगवान की ये जो युद्ध के जो चरित्र हैं ये अपरंपार है। ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास, उन्हीं योद्धा राम के कुछ गुण समूहों को, गुण गण गुणों के समूह को, योद्धा राम के गुण समूहों को ये जड़मति तुलसीदास कुछ थोड़ा बहुत कहता है। जिम निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश, जैसे मक्खी वो भी आकाश की ही ओर उड़ती है, गरुड़ भी आकाश की ओर उड़ता है, धरती छोड़ता है ऊपर उड़ता है, मक्खी भी धरती छोड़ती है ऊपर उड़ती है, लेकिन निज बल अनुरूप, जैसा उसका बल है उसी के अनुसार मक्खी आकाश की ओर उड़ती है, उतना ही उड़ पाती है। तो गोस्वामी जी का भाव देखिए, किस भाव से वो वर्णन करने के बाद कहते हैं, तो बस मक्खी की उड़ान भर है, जो मैं थोड़ा अपनी जड़ बुद्धि से कहने का प्रयास कर रहा हूँ, कहा नहीं जा सकता है इसको। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। ये याद रखिएगा कि जीव का जैसा भाव होता है वैसे ही रूप में भगवान मिलते हैं। गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और वहां पर सबकी भावना गोस्वामी जी ने लिख दी, सबकी। अब रावण कौन है, योद्धा है, रावण का अपना स्वरूप योद्धा का है, तो उसके सामने भगवान योद्धा के ही रूप में आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके सामने योद्धा के रूप में आए तो ही योद्धा बनिए, नहीं तो दीन बने रहिए, शबरी की तरह दीन बनिए, केवट की तरह दीन बनिए, निषाद की तरह दीन बनिए, ऋषि मुनियों तो साधक हैं। तो जैसे रूप में आप भगवान को चाहें, इसीलिए वो अपरंपार हैं, उनके नाम रूप गुण वो जैसे जो चाहता है वो वैसे उससे मिल लेते हैं। तो कहते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं, काटे सिर भुज बार बहु, बहुत बार काटने से भी, सिर और भुजाएं बहुत बार काटने से भी, भट लंकेश, योद्धा लंकेश मरता नहीं, लड़ रहा है। कौन है ये योद्धा लंकेश, अहंकार। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश, भगवान को इस प्रकार लीला करते देख करके देवता, सिद्ध सिद्ध पुरुष, मुनि वो क्लेश पाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। उनको तो लग रहा है अरे भगवान को कितना युद्ध करना पड़ रहा है। काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिम प्रति लाभ लोभतिताई। अब यहाँ गोस्वामी जी सारी की सारी बात कह देते हैं, काटते ही शीशों के समुदाय फिर से बढ़ जाते हैं, जैसे प्रत्येक लाभ में लोभ और अधिक हो जाता है। एक लाभ हमें मिला तो क्या हम संतुष्ट हो जाते हैं कि जो चाहा था वो लाभ मिल गया, अब बढ़िया संतोष, अब आनंद से रहते हैं? आनंद तो है ही नहीं, सुख तो है ही नहीं, हमारा लोभ और अधिक बढ़ जाता है। काटत बढ़े, तो ये क्या है, ये उन इच्छाओं की पूर्ति है। इच्छा, एक इच्छा पूर्ति के बाद और बड़ी इच्छा बढ़ जाती है। मरई नरी पुश्रम भयो विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। बहुत परिश्रम कर लिया गया, विशेष परिश्रम हो गया, लेकिन शत्रु तो मरता नहीं है। तब राम ने विभीषण की ओर देखा,
उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। शंकर भगवान कहते सब लोग भ्रमित हैं, सब हर्ष विषाद की नैया में डोल रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर एक भाव से इस दृश्य को देखना, अरे आनंद लीजिए, भगवान है, ये युद्ध लड़ रहे हैं, इसका आनंद लीजिए। हम लोग पिक्चर देखते हैं, अगर दूसरी बार तीसरी बार देखें उसी पिक्चर को तो कोई डर नहीं लगता। अरे बाद में ये विलन है, ये मर जाएगा, बच्चे डरने लगते हैं, बच्चे डरते हैं, जो समझदार बड़े हैं उस पिक्चर में नहीं डरते हैं, वो समझाते हैं अरे मर जाएगा, मत डरो, देखो आंखें खोलो, देखो देखो। तो खाली शंकर भगवान ऐसे हैं जो आंखें खोले देख भी रहे हैं और उमा को बता भी रहे हैं, कहते हैं कि आनंद लीजिए, इस लीला का, भगवान की लीला का आनंद लीजिए। उमा जिसकी इच्छा से काल भी मर जाता है, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, वो भगवान अपने जन की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। और विभीषण की तरफ जब वो देखते हैं तो विभीषण क्या कहते हैं, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानने वाले काय को हमारी तरफ देख रहे हैं, और आप चर अचर पूरे जगत के नायक आप ही हैं। प्रणत पाल, आप अपनी शरण में आए हुए लोगों को पालने वाले हैं, देवताओं को मुनियों को सुख देने वाले हैं। नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावण बल ताके। हे स्वामी, इसके नाभि में अमृत कलश है, अमृत कुंड है, उसी के बल से ये अब तक जीवित है। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरसि गहे कर बान कराला। विभीषण की इतनी बात सुनते ही कृपालु भगवान हर्ष से भर गए और अपने हाथ में भयान कठिन बाण को संभाल लिया। अशुभ होने लागे तब नाना, जैसे ही भगवान ने धनुष को संभाला वैसे ही सारे अशुभ प्रकट होने लगे। प्रकृति में, सृष्टि में रो वही खर श्रीकाल बहुसा स्वाना, गधे सियार कुत्ते रोने लगे। बोले खग जग आरती हेतु, प्रकट भये नभ जह तह केतु। अशुभ की सूचना देने वाले पक्षी बोलने लगे, बोले खग जग आरती हेतु, जग को कष्ट देने वाले, जिनकी बोली सुन के जग संसारी लोग समझते हैं कुछ अशुभ होने वाला है, वो पक्षी बोलने लगे। और आकाश में जिधर देखिए उधर केतु प्रकट हो गए, पुच्छल तारे प्रकट होने लगे। 10 दिस दाह होन अतिलागा, भयो परब बिनु रवि उपरागा। 10 दिशाएं जलने लगी और बिना पर्व के, बिना तिथि के, बिना मुहूर्त के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी उर कंपति भारी, ये सारे अशुभ संकेत देख करके मंदोदरी का हृदय कांपने लगा। प्रतिमा स्रवही नयन मगबारी, प्रतिमाओं के नेत्र रूपी मार्ग से अश्रु बहने लगे, प्रतिमाओं के नेत्र आंसू बहाने लगे। प्रतिमा रुदहि पविपात नभ अति बात, बह डोलति मही बरसहि बलाहक, रुधिर कच रज अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की, नभ सुर बिकल बोलहि जय जय, सुर सभय जानि कृपाल, रघुपति चाप सर जोड़त है। प्रतिमाएं रोने लगी, मूर्तियां रोने लगी। पविपात नभ, आकाश से वज्र गिरने लगे, बिजली, वज्र का अर्थ बिजली होता है, तो आकाश से बिजली धरती की ओर गिरने लगी। अति बात बह, भयंकर आंधी, बात यानी वात यानी वायु, भयंकर वात चलने लगी, आंधी तूफान जैसी वायु चलने लगी और धरती डोलने लगी। बरसहि बलाहक, बादलों से रुधिर, रक्त, कच्छ, बाल, रज, धूल, ये सब वर्षा कराने लगे बादल। अशुभ अति सक को कही, जिधर देखिए प्रकृति अशुभ संकेत ही कर रही है, अशुभ का ही विसर्जन कर रही है इस समय, और इसको कोई कहते नहीं पा रहा है। उत्पात अमित बिलोक, अमित उत्पात को देखा। नभ सुर बिकल बोलहि जय जय, आकाश से देवता लोग जय जयकार करने लगे। सुर सब है जान कृपाल, देवताओं को भय में भरा हुआ जान करके कृपाल रघुपति ने, कृपा करने वाले भगवान राम ने चाप सर जोड़त भय, धनुष में बाण को जोड़ने लगे।
धनुष में बाण को जोड़ने लगे। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, रघुपति चाप सर जोरत भय। खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े, सर 31 रघुनायक सायक चले, मानहु काल। फिर कान तक धनुष की प्रत्यंचा को खींच करके भगवान राम ने 31 बाण छोड़े। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान 30 बाण, असंख्य बाण छोड़ रहे थे। फिर जब उसका वध करने की इच्छा करी तो 30 बाण छोड़े, जिसमें 20 बाणों ने उसकी 20 भुजाएं और 10 बाणों ने उसके शीश को काटा। लेकिन बार बार वो शीश फिर से उगाते थे। तो वो हम लोगों ने समझा था कि ये 10 शीश 10 अहंकार से जन्मी इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं के प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जा रहा है, उस कर्म में लगी हुई वो भुजाएं। लेकिन उनके कटने से भी अगर मनुष्य के जीवन का जो केंद्र है वो क्या है, नाभि क्या है, हम लोग 102 पर रुकते हुए थोड़ा सा नाभि को समझने का प्रयास करते हैं, जो भगवान ने विभीषण की ओर देखा और विभीषण ने बताया। जब हम लोग पढ़ रहे थे सुंदरकांड, तो वहां पर पढ़ा था कि रावण ने विभीषण को लात मारी और रावण की सभा से विभीषण छोड़ करके उस सभा को अपने मंत्रियों सहित राम की शरण में चला गया, और उसी समय सब आयुहीन हो गए। यही लिखा है ना गोस्वामी जी ने। तो अहंकार अगर विवेक को त्याग देता है तो अहंकार अब ज्यादा दिन रहने वाला नहीं। विवेक अहंकार के साथ नहीं रह सकता। विवेक रहेगा तो कहीं ना कहीं अहंकार को वो ठेलता रहेगा, कोंचता रहेगा, ये गलत कर रहे, ये ठीक नहीं है। तो रावण ने उस विवेक को त्याग दिया, अपमान कर दिया, और विवेक उसको छोड़ करके भगवान की शरण में चला गया। तो विवेक ही भगवान को बताता है, वो रावण का ही, जीव का ही विवेक है। भगवान देखते हैं विभीषण की तरफ तो बताता है कि अब मुक्त कीजिए प्रभु। वो तो अहंकार से भरा हुआ है, लेकिन जो विवेक है वो भगवान से याचना करता है कि नाभि कुंड में अमृत है। अमृत यानी मृत न होने की इच्छा। जब तक जीव के अंदर मृत होने की इच्छा नहीं पैदा होगी, उसको कोई मार नहीं सकता। वो इस संसार में आवागमन करके बना रहेगा। ये शरीर तो सब जानते हैं, उसकी एक सीमा है। शरीर भले नष्ट हो जाए, भुजा और शीश कटने का क्या मतलब है। हम जानिए असंख्यों जन्मों से इसी चक्कर में आ रहे हैं, और अपनी इच्छाएं पूरी, जिस दिन इच्छा पूरी उस दिन आना जाना खत्म। और अगर नहीं उसको छोड़ पा रहे इच्छाओं को, तो एक इच्छा वही कर ले कि हे भगवान तुम्हारी इच्छा करते हैं, तुम्हारे चरण कमलों की इच्छा करते हैं। ये इच्छा तो छूटती नहीं। अहंकार को रूप दे दीजिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। तो नाभि कुंड पीयूष बस याके, और नाभि अगर हम देखें तो इस संसार की का जो केंद्र है सृष्टि का, वो नाभि है। जब भगवान विष्णु सृष्टि की इच्छा होती है तो उनकी नाभि से एक नाल निकलती है, और उस पे कमल दल कमल पुष्प उत्पन्न होता है, और उस पे ब्रह्मा जी विराजमान है। और ब्रह्मा जी, वो लंबी हो जाएगी पूरी बात, तो ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ब्रह्मा को इस भौतिक जगत का सबका पिता माना जाता है। भौतिक जगत के पिता ब्रह्मा है, सबके पिता है। और विष्णु क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वो माता पिता दोनों हैं। तो भगवान विष्णु माता पिता दोनों हैं। लेकिन जब सृष्टि होती है तो ब्रह्मा जी पिता हो जाते हैं सारे संसार के। और इस संसार में हम अपनी उसी नाभि के द्वारा नाल से जुड़ करके जिससे जन्म पाते हैं, वो हमारी भौतिक माता होती है, इस संसार में लाने वाली। हम भूत का मतलब भूत नहीं होता। भूत का मतलब भूतादि तत्वों से बना शरीर। भूतादि तत्वों से बना शरीर जिस भूतादि तत्व से बनी हुई माता से इस संसार में आता है, वहां पर भी हम नाभि से ही जुड़े रहते हैं और नाभि से जुड़ते हैं। लेकिन जैसे ही संसार में आते हैं, हमें नाभि से अलग किया जाता है। पर अलग होके क्या हम उस भौतिक जगत से विलग भी होते हैं? जैसे ही माता की नाभि, माता से बाहर आए, हमको नाभि नाल के द्वारा माता से अलग किया गया,
हमारे पास असंख्य नालें इस भौतिक संसार की आती हैं और हमें जोड़ देती हैं। हम उनके केंद्र में खुद को रख लेते हैं। नाभि योग के हिसाब से नाभि मनुष्य के इस भौतिक शरीर का केंद्र है और हमारे सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। तो हमारे आकाश में जो हमारी अपनी दुनिया है कि हमारा सूर्य, हमारे इतने ग्रह हैं, हम यही चक्कर लगा रहे हैं अपनी धरती पे बैठे हुए विराजमान। तो जैसे हमारे सौर मंडल का केंद्र सूर्य है, वैसे ही हमारे शरीर में जो केंद्र है वो नाभि। उस नाभि को यानी अपने मूल में हमने केंद्र किसको बना लिया? इच्छाओं को बना। वहां से तो अलग हो गए, लेकिन संसार से अनेक अदृश्य नालों से हम जुड़ जाते हैं। तो अलग होना, विलग होना, और वास्तव में विलग हुए वो नाल हमको काटनी है जो अदृश्य नाल है। दाई ने या डॉक्टर ने भौतिक नाल से तो अलग कर दिया, लेकिन जो अदृश्य नाल हमसे जुड़ गई आकर के, वो हम ही काट सकते हैं। जब वो भी कट जाती हैं तब हम जुड़ जाते। तो जुड़ना कहाँ है और हम जुड़ कहाँ जाते हैं, यही पूरा तात्पर्य गोस्वामी जी का विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर स्तुति है। ये प्रसंग हो जाएगा तो उसको पढ़ेंगे किसी दिन। तो खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। तो ये भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो जो नाभि कुंड है, अमृत, खत्म क्या? क्यों मूर्ति बनवाते हैं लोग? क्यों किताबें लिखते हैं? क्यों रिकॉर्ड करवाते हैं? कि ये शरीर चला जाए पर हम यहाँ संसार में रहें, हमारी चीजें, हमारी यादें किसी न किसी रूप में। आज तक मनुष्य का पीछा नहीं छूटा इससे। वो जो नाभि कुंड है वो भगवान, वो एक बाण है जो राम बाण जिसको कहते। पर हमें अपने भीतर इच्छा करनी पड़ेगी कि हे भगवान, अब ये इच्छा कुंड जो है, अमृत है, ये खत्म नहीं होती है इच्छा इनको आप ही खत्म कर दो। तो रघुनायक सायक चले मानो काल फलेस। राम के बाण इस प्रकार चले मानो काल रूपी सर्प चल पड़े। सायक एक नाभि सरसो, एक बाण ने जाकर के नाभि सर सोखा। एक बाण ने नाभि को सोख लिया। नाभि सर, नाभि रूपी कुंड, सर सरोवर को भी कहते हैं ना, नाभि रूपी उस कुंड को सोख लिया। अपर लगे भुज सिर करे रोशन, और अन्य जो थे वो रोष करते हुए शीश और भुजाओं में जा लगे। लय सिर बाहु चले नाराचा, नाराचा यानी तीर, वो तीर शीश और बाहु लेकर के आगे बढ़ गए। आगे बढ़ जाना पड़ेगा। सिर भुजहीन रुंड महीनाचा, और शीश और भुजाओं से विहीन हुआ मुंड उस धरती पर युद्ध भूमि में अभी भी नाच रहा है। धरन धसई धर धाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत खंड। उसके दौड़ने से, उस प्रचंड धड़ के दौड़ने से धरती धसी जाती है। तब भगवान एक बाण चलाते हैं और उस शरीर के दो खंड कर देते हैं। गर्जे मरत घोर रव भारी, कहा राम रन हतों पचारी। मरते समय भी उसके मुख से राम निकला? मरते समय राम नहीं निकला तो फिर सारी सारी शत्रुता, सारा वैर भाव उसका समाप्त हो जाता, सब बेकार हो जाता। गर्जो मरत घोर रव भारी, रावण है ना, रव तो करेगा, शोर तो करेगा। तो भयंकर शोर करते हुए रावण गर्जना करते हुए मरता है, और मरते मरते ललकार के कहता है, कहाँ राम रण हतौ पचारी। राम कहाँ है? मैं रण में उन्हें हराना चाहता हूँ, मार हतना चाहता हूँ। डोली भूमि गिरत दस कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूतर। रावण के गिरते ही, दशकंध के गिरते ही धरती डोलने लगी, और सिंधु सरिता, सागर सरिता, दिग्गज पहाड़ सब क्षुब्ध हो उठे। धरन परे दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। गिरते समय दोनों खंडों ने अपने आप को इतना फैला दिया कि गिरते गिरते भी बहुत सारे वानरों को और भालुओं को अपने नीचे दबा लिया, चाप लिया। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीसा।
और जो बाण उसके शीश और भुजाओं को लेकर के आगे बढ़े थे, वो मंदोदरी के आगे जा करके उन शीश और भुजाओं को धर देते हैं, और धर के वो शर, वो बाण पुनः जा करके वहीं चले जाते हैं जहां जगदीश्वर है, इस जगत के स्वामी हैं। प्रभिसे सब निसंग मोहजाई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। और सब जाग करके भगवान के तरकश में फिर से प्रवेश कर जाते। इस दृश्य को देख करके देवता लोग नगाड़े बजाने लगते हैं। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरा। रावण के गिरते ही उसका जो तेज निकलता है वो जाकर के प्रभु के मुख में समा जाता है। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। ये दृश्य देख करके शंभु और ब्रह्मा दोनों हर्ष से भर जाते हैं। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रामचंद्र जी के प्रबल भुजाओं के बल को देखते हुए पूरा ब्रह्मांड में उनकी जयकार की ध्वनि भर जाती है। अब भगवान क्यों निर्गुण कहे जाते हैं? वो जिस तरह से अपने भक्तों को अपने में समाहित कर लेते हैं, उस तरह वो रावण को भी अपने में समाहित कर लेते हैं। वो कहाँ भेद रख रहे हैं? इसलिए भक्त कहते हैं कि अपने में समाहित तो तुम रावण को भी कर लेते हो, हमको तुम्हारे में समाहित नहीं होना, मैं तुम्हारे चरणों में बैठना। क्या फर्क रह गया हम में और रावण में? हम भी वहां, रावण भी वहां। तो हम तुम्हारे चरणों में बैठना चाहते हैं, हम मुक्ति नहीं चाहते। हम चरणों में बैठ के तुम्हारे स्वरूप का आनंद लेना चाहते हैं। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता मुनि सब पुष्प बरसाने लगते हैं, और मोक्षदायी भगवान मुकुंद कृपा, उनकी इस कृपालु रूप को देख करके उनकी जय जयकार करने लगते हैं। इसके आगे का छंद हम लोग कल पढ़ेंगे। जय सिया राम।